नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 17 जुलाई 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं, जिसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर के रिवीजन की। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, WEF जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी हुई, जिसमें व्हाट इज़ रैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर था यहाँ पर भारत की रैंक 135 थी। याद रखना है, पाकिस्तान के अलावा सभी पड़ोसी राज्यों से ये पीछे है। आगे बात करें आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट मंकी पॉक्स केस रिपोर्टेड इन विच स्टेट। तो भारत में पहला मंकी पॉक्स केस कहाँ पर रिपोर्ट किया गया। आंसर होगा भारत के केरला में पहला मंकी पॉक्स का केस रिपोर्ट किया गया। बात करें मंकी पॉक्स केस की, तो दुनिया में सबसे पहले 1958 में रिपोर्ट किया गया था, अफ्रीका के नाइजीरिया में। याद रखना है, केरला में जो आने वाला पर्सन है वो UAE से आया था और भारत में पहला केस डिटेक्ट हुआ। वेस्ट बंगाल में भी कुछ ऐसी ही बात चली थी, लेकिन उस पर्सन में डिटेक्ट नहीं हुआ था मंकी पॉक्स वायरस, लेकिन इस वाले पर्सन में डिटेक्ट हो गया। कहाँ पर? नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में लोकेटेड है, वहाँ पर ये डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, तो भारत में केरला में पहला मंकी पॉक्स वायरस आया। केरला की बात की तो केरला को स्टेट के रूप में 1 नवंबर 1956 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी त्रिवंतपुरम है। डिस्ट्रिक्ट 14 है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहां की असेंबली में 141 सीट्स है, राज्यसभा में 9 सीट्स, लोकसभा में 20 सीट यहां से आती हैं। अनाईमुदी 16 नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, मथिकेट्टम 16 नेशनल पार्क, पंबदम 16 नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। मैप पर देखें तो केरला 2 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरला भारत का उन स्टेट में से है जो कि कोस्टल लाइन बनाते हैं। भारत के टोटल 9 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया रैंक्स 2022 जारी हुई, जिसमें विच यूनिवर्सिटी टॉप इन ओवरऑल कैटेगरी। आपको बता दूं, टोटल 6 कैटेगरी में अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स को अवार्ड मिले हैं। काफ़ी चीज़ों को आप गेस कर आंसर दे सकते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको यहाँ ये बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी ओवरऑल कैटेगरी में टॉप रही है, किसके अकॉर्डिंग। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंक के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा IIT मद्रास यहाँ टॉप रही। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारे इस समय पर धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 7th एडिशन 7वें नंबर का नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क को जारी किया। याद रखना है, इसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ को रैंकिंग मिली है। किसमें मैंने आप गलती से 6 बता दिया, 5 है। 5 कैटेगरी में अलग अलग अवार्ड्स मिले हैं, मतलब रैंकिंग मिली है। ओवरऑल कैटेगरी, फार्मेसी कैटेगरी और टॉप मेडिकल और टॉप मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, इन 5 कैटेगरीज़ में अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को। तो यहाँ आप रैंकिंग में देख सकते हैं, ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास है और IIT मद्रास ही इंजीनियरिंग कॉलेज में भी है। साथ साथ बात करें मेडिकल कॉलेज में, तो आप समझ सकते हैं एम्स होगा, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली इस पर टॉप पोजीशन पर है मेडिकल कॉलेजेस में। और अगर बात की जाए मैनेजमेंट कॉलेज की, तो IIM अहमदाबाद इसमें टॉप पोजीशन पर है। और अगर फार्मेसी कॉलेज की बात करें तो जामिया हमदर्द है। ध्यान रखना है, ये सभी रैंकिंग आपको याद रखनी है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कर सको, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं, किसी को कोई भी ई बुक परचेज़ करनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप परचेज़ कर लीजिए। पेमेंट जब आप कर देंगे
उसके बाद अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर HVS Studies official@gmail.com मेल दे रखा है, हटा देता हूँ, देख लीजिए। इस मेल पर आप मेल करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी प्रॉब्लम विद इन आवर सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो स्टैटिक जीके की ई बुक 69 रुपीज़ में आपको दी जा रही है, आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, UIDAI UDAI लॉन्चेस विच मोबाइल ऐप टू परफॉर्म आधार फेस ऑथेंटिकेशन। आधार के फेस ऑथेंटिकेशन के लिए UIDAI के द्वारा कौन सी ऐप को लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? आंसर यहाँ पर होगा, इसका नाम रखा गया है आधार फेस RD। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। RD का मतलब यहाँ रीड है, लेकिन पूरा रीड नहीं लिखा गया, आधार फेस RD लिखा गया है। इस ऐप के द्वारा आप फेस ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जो कि आधार यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। UIDAI की बात करें तो इसके CEO सौरभ गर्ग है। फाउंड किया गया था 2009 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली में जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन हमारे बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, दिल्ली में ई वेस्ट इको पार्क जो कि पहला है भारत का, इनॉग्रेट किया गया। एम्स ने होस्ट किया है 12th नंबर का नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे। दिल्ली गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए जनरेट करने की कोशिश करेगा। NIFT का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फैशन टेक्नोलॉजी, पंचकुला में पीयूष गोयल जी, जो कि हमारे कपड़ा मंत्रालय इस समय पर संभाल रहे हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। PM मोदी ने दियोघर एयरपोर्ट और बहुत सारी स्कीम्स को लॉन्च किया है। याद रखना है, भारत 68 कंट्री बना है इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ डेटाबेस को ज्वाइन करने वाला। यूनाइटेड नेशन ने भारत को ये कहा है कि ये अगले साल 2023 में चाइना की पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, हुज नेम्ड एज बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया। बांग्लादेश ने भारत में किन को हाई कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया है? भारत ने जिस प्रकार से विक्रम दोरास्वामी जी को बांग्लादेश में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट कर रखा है, उसी प्रकार से बांग्लादेश ने भारत में अपना हाई कमिश्नर अपॉइंट किया हुआ है, जिनका नाम है मुस्ताफिजुर रहमान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये मोहम्मद इमरान की जगह लेंगे। आगे बात करें तो आपने नाम पढ़ा मुस्ताफिजुर रहमान, भारत में अगले हाई कमिश्नर होंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी बांग्लादेशी टका है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल हामिद है और प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। रिसेंटली में जो अपॉइंटमेंट हुए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो उनमें बात की जाए, पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है संजय कुमार जी, जो कि CMD बने हैं रेलटेल के। राजेंद्र प्रसाद जी MD बने हैं नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। RK गुप्ता डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर बने हैं। R दिनेश कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट बने हैं। पोकरबाजी के शाहिद कपूर ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फैन कोड के रवि शास्त्री ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सिंगापुर के T राजा कुमार FATF के प्रेसिडेंट बने हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी इंट्रोड्यूसेस इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड लिथियम आयन सेल। भारत की कौन सी कंपनी है जो कि पहली ऐसी कंपनी बनी भारत की जिसने इंडिजीनियसली मतलब भारत में ही लिथियम आयन सेल को डेवलप किया है, इंट्रोड्यूस किया है? आंसर होगा, ये काम ओला के द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा लिथियम आयन सेल को डेवलप किया गया। ये भारत की पहली इंडिजियसली डेवलप्ड बनी है, मतलब भारत में रहकर बनी है। याद रखना है, चेन्नई बेस्ड गीगा फैक्ट्री है किसकी?
ओला इलेक्ट्रिक के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा रहा है, वहाँ पर इसको डेवलप किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात करें ओला इलेक्ट्रिक, इसको फाउंड किया गया था भाविश अग्रवाल के द्वारा। इसको फाउंड किया गया था 2017 में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग बिगिन इन विच सिटी ऑन कॉपरेशन इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक में एक बैठक हुई। पिछली बार ये बैंकॉक में हुई थी और काफ़ी समय हो गया उस मीटिंग के बाद कोई भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मीटिंग बिम्स्टेक की नहीं हुई। बहुत ही ढीला चलता हुआ ये ग्रुप है। इसके अलावा जो ग्रुप बने हुए हैं वो काफ़ी फास्ट अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ढीला चल रहा है बिम्स्टेक। याद रखना है, इसकी जो बैठक इस बार हुई नई दिल्ली में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बात की जाए बिम्स्टेक की, तो बिम्स्टेक की जो सिक्योरिटी मीटिंग है, जो साइबर सिक्योरिटी मीटिंग है, वो कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। बिम्स्टेक की बात करें तो इसको फाउंड किया गया था बैंकॉक डिक्लेरेशन 1997 में। बिम्स्टेक के 7 कंट्री मेंबर हैं। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसके 7 कंट्री कौन कौन सी हैं? तो भारत, श्रीलंका, नेपाल और साथ साथ भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये 7 कंट्री बिम्स्टेक के मेंबर हैं। याद रखना है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2022 इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब ऑब्जर्व होता है? तो 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं वर्ल्ड यूथ स्किल डे की, तो इसकी थीम रही है ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल फॉर द फ्यूचर। इसको 2014 में अनाउंस किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि हम 15 जुलाई से वर्ल्ड यूथ स्किल डे ऑब्जर्व करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश पार्लियामेंट फैसिलिटेट विद विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर। तो ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय क्रिकेट को सम्मानित किया है? आंसर होगा सौरव गांगुली को। सौरव गांगुली भारत के ये इस समय पर बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं और प्रेसिडेंट के पद पर काम कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनको सम्मानित किया है। याद रखना है, पूछा जा सकता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की ये फुल फॉर्म है। इसको फाउंड किया गया था 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई है। प्रेसिडेंट सौरव गांगुली है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है। सेक्रेटरी जय शाह है। मेंस कोच राहुल द्रविड़, वुमेन्स कोच रमेश पवार हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है न्यू टेलीविज़न सीरीज कॉल्ड स्वराज बीइंग प्रमोटेड बाय विच मिनिस्टर। किस मिनिस्टर के द्वारा एक नई टेलीविज़न सीरीज़ ओपन हुई है? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें स्वतंत्रता संग्राम में जो काम कर रहे लोग थे उनके बारे में उनकी जो स्टोरी है प्रदर्शित की जाएगी। तो स्वराज को लॉन्च किया है हमारे अनुराग ठाकुर जी, जो कि ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर साथ साथ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री भी संभाल रहे हैं। तो अनुराग ठाकुर, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, अनुराग ठाकुर जी के द्वारा, जो कि ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को संभाल रहे हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है ये साथ साथ। इन्होंने स्वराज, भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र कथा को लॉन्च किया दिल्ली से। दूरदर्शन में इसे दिखाया जाएगा और साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो में भी इसका प्रोग्राम चलेगा। आज की क्विज की बात करें तो फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क इन इंडिया टू बिल्ड इन विच सिटी। तो भारत के किस सिटी में इको पार्क, ई वेस्ट इको पार्क डेवलप हुआ? आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।